धूल से सने पैर, फटी हुई धोती और कांपते हाथों में फटी पुरानी एक पोटली। सुदामा द्वारका के विशाल स्वर्ण द्वारों के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में लालच नहीं बल्कि गहरी गलानी थी। वे मन ही मन खुद को कोस रहे थे। दरअसल वे कैसे निर्धन ब्राह्मण थे जिनके घर में एक एक अन्न के दाने के लाले पड़े थे। लेकिन सुदामा के भीतर का संतोष इतना विशाल था कि उनके द्वार पर आया कोई भी भिक्षु कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वे अपनी आधी रोटी भी अतिथि को थमा देते थे। अंततः बच्चों की भूख और घर की जर्जर हालत देखकर उनकी पत्नी ने सजल आंखों से कहा, स्वामी, आपके सखा तो साक्षात द्वारकाधीश हैं, एक बार उनके दर्शन तो कराइए। सुदामा मदद मांगने नहीं बल्कि केवल अपने कन्हैया को देखने की तड़प और पत्नी के हट के कारण यहाँ खड़े थे। द्वारपालों की तिरछी निगाहें उनके जर्जर शरीर को नाप रही थी। सुदामा मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उनके भीतर से पुकार उठी, क्या मेरा कन्हैया मुझे पहचान पाएगा? या राजा होने के बाद वह सांदीपनी मुनि के उस मित्र को भूल गया होगा? जैसे ही द्वारपाल ने भीतर जाकर सुदामा नाम उच्चारित किया, द्वारका के राजभवन में जैसे समय ठहर गया। सिंहासन पर बैठे जगत के स्वामी कृष्ण के कानों में वह नाम पढ़ते ही उनकी आंखें छलछला उठी। बिना मुकुट संभाले, बिना खड़ाऊ पहने, पीताम्बर लहराते हुए कृष्ण गलियारों से ऐसे दौड़े मानो कोई भक्त अपने भगवान के पास नहीं बल्कि भगवान स्वयं अपने सबसे बड़े भक्त के पास दौड़ रहे हो। द्वार पर पहुंचते ही कृष्ण ने सुदामा को अपनी भुजाओं में भर लिया। वह राजा और रंग का मिलन नहीं था, वह तो दो आत्माओं का पुनर्मिलन था। पूरी द्वारका स्तब्ध थी। ब्रह्मांड का स्वामी एक धूल धूसरित निर्धन के चरणों में बैठा उसे निहार रहा था। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन में बैठाया। जब पैर धोने के लिए स्वर्ण के परात में जल आया तो कृष्ण को जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सुदामा के पैरों में चुभे कांटों और उनकी दरिद्रता को देखकर करुणा के सागर ऐसे उमड़े कि कृष्ण के अश्रुओं ने ही सुदामा के चरण पखार दिए। सुदामा कृष्ण के राजसी वैभव को देखकर संकोचवश अपनी वह छोटी सी पोटली बगल में दबा रहे थे जिसमें 3 मुट्ठी तंदूल थे। कृष्ण ने शरारत से वह पोटली छीन ली और बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए। सुदामा के भाग्य से निर्धनता मिट गई और उन्हें धरती का सारा वैभव मिल गया। दूसरी मुट्ठी खाते ही सुदामा को स्वर्ग का सुख मिल गया। जैसे ही कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी के लिए हाथ बढ़ाया, माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु, क्या आप स्वयं का वैकुंठ भी दे देंगे? अब हमारे लिए भी कुछ रहने दे। सत्कार करने के बाद सुदामा ने विदा मांगा। भगवान ने भी उन्हें विदा कर दिया। वे जानते थे कि सुदामा उनसे कभी कुछ नहीं मांगेगा, इसलिए उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां उनकी झोपड़ी की जगह स्वर्ण का महल खड़ा था। यह था निस्वार्थ प्रेम और मित्रता का प्रतिफल। जहां भक्त मांगता नहीं पर भगवान सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपने सच्चे भक्त पर।